प्रोफेसर सतीश प्रकाश, ये क्या रणनीति है? मतलब ठीक है, बहुत अच्छा फैसला लिया, बुआ भतीजा मिल गए हैं, लेकिन अब फिर से वापसी भाई बैटिंग करने के लिए तो डाल दिया गया है। खुली हुई पिच उन्हें मिलेगी या नहीं इस बैटिंग के लिए? नहीं, देखिए पूजा जी, भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी का देश है। और अगर उसी अनुपात में देखें तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा युवा वोटर अगर दुनिया में कहीं है तो वो भारत में रहता है। ऐसे समय में चूंकि आकाश आनंद जी जिस एक युवा है, बहुजन समाज पार्टी का एक युवा चेहरा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुजन समाज पार्टी का एक बहुत ही निर्णायक और बड़ा क्रांतिकारी, और कहीं ना कहीं इस निर्णय को लेकर के बहुजन समाज पार्टी एक बहुत बड़े वर्ग जो स्पेशली यूथ है उनको प्रभावित कर सकती है। देखो, दो तीन चीजों को आप ध्यान रखेंगे कि तमाम दल हैं, तमाम लोग हैं, तमाम दल अपने अपने तरीके से किसी भी नेता की नर्चिंग करते हैं। ये सच है कि उनका एक पारिवारिक रिश्ता है, लेकिन उसके साथ साथ राजनीति में अगर आप देखेंगे तो राजनीति में जब आप सामाजिक जीवन में होते हैं तो पारिवारिक चीजें बहुत कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। पिछले समय में जो भी कुछ हुआ है वो ठीक है, अभी वो यूथ है, अभी वो लगभग लगभग 30-32 साल की एज में उनसे जिस तरह की उम्मीदें की जा रही थी वो धीमे धीमे अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल करके आकाश आनंद जी अपने आप को एक बेहतर कार्यकर्ता, एक बेहतर संगठन को चलाने वाले व्यक्ति के रूप में हम कहीं ना कहीं उनकी जो सफलता है उनको भी देखेंगे। देखिए, दो तीन आकाश चीजों आनंद मायावती के लिए, बीएसपी के लिए जरूरी थे या मजबूरी थे? ये समझाइए ना। सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए मजबूरी नहीं है। जब कल मीटिंग हुई है, पूरे देश के जो बहुजन समाज पार्टी के तमाम देश से बुलाए गए तमाम कार्यकर्ता, तमाम पदाधिकारियों के बीच में यह निर्णय लिया गया, क्योंकि आप ग्राउंड के ऊपर अगर आप देखेंगे, मैं टोटल अगर दलित मीडिया को अगर हम देते हैं, जो सोशल मीडिया, उस टोटल पिछले 2-3 महीने में तमाम लोगों की ये उम्मीद थी, तमाम लोग ये उम्मीद कर रहे थे बहन जी से कि कहीं ना कहीं आकाश आनंद जी को आगे बढ़ने का, उनको काम करने का मौका दिया जाए। कल जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में तमाम देश के अलग अलग हिस्सों से जो भी लीडर्स आए, उन तमाम लोगों का यह मानना था कि आकाश आनंद जी को पूर्ण रूप से बहुजन पार्टी की समाज पार्टी स्थिति, के अंदर। मायावती की स्थिति भी तो नजर आ रही थी ना। पार्टी यूं हाशिए पर चलती आ रही थी, सिंगल डिजिट में पार्टी बच गई है, एक विधायक यहां पर विधानसभा में, तो पार्टी की स्थिति भी तो दिख रही है ना। तो आकाश नहीं, देखिए आनंद, मायावती की बढ़ती उम्र, तमाम चीजें हैं इस वक्त। नहीं, देखिए देखिए पूजा जी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो सच्चाई है, बहुजन समाज पार्टी एक अलग तरह के दौर से गुजर रही है, लेकिन आपको यह भी मानना पड़ेगा कि अभी मैं आपको एक बात बता दूं, अगर हम ग्राउंड के ऊपर जाकर के देखते हैं, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी एक लंबे समय से सत्ता के अंदर नहीं है, कार्यकर्ताओं के अंदर, क्योंकि आप किसी भी दल के कार्यकर्ता की अगर आप बात करते हैं तो जब आप सत्ता से दूर होते हैं तो निश्चित रूप से जो कार्यकर्ता है उसके मनोबल के ऊपर प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर आप दलित वोटर्स की बात करेंगे, बहुजन समाज पार्टी का जो मूल वोटर है वो पूरी ऊर्जा के साथ आज भी बहुजन समाज पार्टी को उसी रूप में देख रहा है। और दूसरी बात, अब परिस्थितियां थोड़ी बदली हैं। पूरे देश में दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं, दलितों के अधिकारों के ऊपर कहीं ना कहीं हमले हो रहे हैं। अगर आप जैसे ग्वालियर की आप देखेंगे, ग्वालियर के अंदर वहां के चीफ जस्टिस दलित होने के बावजूद भी कुछ तथाकथित लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का जिस तरीके से विरोध कर रहे, जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे, तो ये कठिन परिस्थितियां, इन कठिन परिस्थितियों में निश्चित रूप से आकाश आनंद जी के लिए भी बड़ी चुनौती है, बहुजन समाज पार्टी के लिए भी बड़ी चुनौती है। लेकिन ऐसा लगता है कि जिस तरह का जोश, जिस तरह का वोटर के तो अंदर, उस चुनौती को पार पाने के लिए आकाश आनंद को लेकर जो ये दाव चला है राजीव, अब मैं आपको इन कर रही हूं, ये दाव कितना सफल होता दिखेगा? किसके लिए बड़ी चुनौती है आकाश आनंद जो है बनते नजर आएंगे?